बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच। बात करेंगे हम आज पार्लिमानी एहतजाज की, चूँकि कहा जाता है सईद बलोच साहब के सड़कों पर जो एहतजाज हो रहा है वो गैर पार्लिमानी होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपोजिशन ने आज एहतजाज और धरने की कॉल दी थी, जिन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाना था। और नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि मेरे कैद हो गए हैं। मेरे पीछे जो ये आपको बुलंदो बाला सफेद इमारत नजर आ रही है, ये पार्लियामेंट की इमारत है। और जिन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाना था, एहतजाज करना था, धरना देना था, वो खुद अंदर कैद होकर बैठे हुए हैं और बाहर से ताले लगे हुए। दुनिया की तारीख में ये एक अजीब और गरीब किस्म के एहतजाज की कॉल दी गई। सईद बलोच साहब, आप क्या कहेंगे? 30 जगहों पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। हमारे सामने ये देखे, पीछे कोई एहतजाज की कोई ऐसी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है, पुलिस नजर आ रही है, बंदे वो ताले लगे हुए हैं। ये हमारे सामने पार्लियामेंट लाजिज है, यहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हौज के अंदर ही लोग कैद कर दिए। लाजिज में भी अंदर बैठे, लाजिज में भी अंदर बैठे। क्या कहेंगे कि ये एहतजाज किस किस्म का एहतजाज है, किस नौयत का एहतजाज है? बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपने कहा कि सड़कों पर जो एहतजाज होते हैं वो पार्लिमानी एहतजाज नहीं होते। आईन पाकिस्तान के तहत तो ये पार्लिमानी एहतजाज ही शुमार किया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि सड़कों पर एहतजाज हो या पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज हो, अब हालत ये हो चुकी है कि अब तो कानून साजी ये बन गई है कि आप घर में भी एहतजाज नहीं कर सकते। अब बेगम को घूरेंगे तो आपको कानून की जद में आप आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो जो खामोश एहतजाज होता था कि बेगम नाराज होकर बैठी है या शोहर किसी बात पे नाराज होकर बैठा है, एक दूसरे को घूरी किया करते थे, अब आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये घर वाला एहतजाज पाबंदी उस पर लग गई, तो ये तो चले फिर भी पार्लियामेंट हाउस है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब को आपने करवाना था रिहा। आपको 2024 में जो मैंडेट मिला था वो ये नहीं मिला था कि आपने वहां जाकर हमारी गलियों और नालियों की स्कीमें आवाम की मंजूर करवानी है। आप आज भी माइक लेकर कहीं पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर चले जाएं, आप आवाम से पूछें, हाँ जी आपका मसला क्या है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे इलाके में नाली नहीं है, मेरे इलाके में सड़क टूटी हुई है या जो अंदर गली है वो खराब है। आज लोग सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, जहां कहीं बैठे हैं, रिश्तेदार आपस में बैठे हैं, बात घूमती फिरती इमरान खान के ऊपर आके रुकेगी। कहीं आप बाजार में चले जाए, 4 दोस्त बैठे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं, बात घूम फिर के इमरान खान के ऊपर आके रुकेगी। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आज दिन को यहीं पे था तो मेरे से कुछ 3-4 बार पुलिस वाले पूछ चुके हैं, अच्छा ये बताएं वो एहतजाज का क्या बना जी। पुलिस वाले ये बेचारे पूछ रहे हैं। तो ये हर किसी की जो इस वक्त दिलचस्पी है वो सिर्फ एक चीज के साथ है। ये मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब के ऊपर कुदरत की ये एक बड़ी रहमत है, मेहरबानी है कि एक बुजुर्ग सियासतदान, नौजवान भी उसी के दीवाने, लड़कियां भी उसी की दीवानी, बुजुर्ग खवातीन भी उसी की दीवानी, मर्द भी उसी के दीवाने, नौजवान मर्द, लड़के भी और बुजुर्ग मर्द भी, सारे इमरान खान का जिक्र करते हैं। घरों के अंदर इमरान खान के लिए दुआएं होती हैं। तो ये बड़ा बड़ा करब है यार। साहब, मैं एक बात यहाँ करूंगा, मैं आपको टोकूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट के हम जब व्लॉग करने के लिए आ रहे थे तो हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने ये बात की थी कि जो लीडर होता है ना, वो जरूरी नहीं होता कि वो मुल्क का वज़ीर बनकर चेंजिंग लाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पिछले 4-5 साल से मुल्क के अंदर एक बाकायदा चेंजिंग ला रहे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं। और इमरान खान साहब के इस वक्त जो है वो मतबा नजर उनका ये नहीं है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो उस सतह से बहुत ऊपर उठ चुका है। देखिए, सियासत जो होती है ना, सियासत ये अगर आप यूनिवर्सिटीज में भी जाए ना तो ये वहाँ पढ़ाई जाती है। सोशल साइंसेज का जो डिपार्टमेंट जी, समाजी जो होती है ना तालीम, समाजी साइंस, उसके अंदर उसकी ये सब कैटेगरी के अंदर आपकी आती है सियासत। तो जो समाज के हवाले से जो चीज़ें होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप आगे बढ़कर कोई सियासत में जाएं, कोई वजारत लें, कोई ओहदा लें और उसके बाद आप समाज की खिदमत करें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब सबसे बड़े, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी बड़े वो समाजी कारकुन थे। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी उन्होंने उनके ऊपर असर भी किया, उनको तब्दील भी किया। और आज भी उनका वो लगाया हुआ पौधा जो ईदी फाउंडेशन के नाम से पाकिस्तान में कायम व दायम है, वो आज भी अपना काम कर रहा है। और उनको इस दुनिया से गुजरे 10 साल हो गए, 2016 में उनकी वफात हुई थी। तो सवाल ये है कि आपने सिर्फ सियासत में आकर ओहदे पर बैठकर, इमरान खान साहब 2018 में आए ना जी, शौकत खानम उन्होंने सियासत में आने से भी पहले बना लिया था जी। फिर दूसरा शौकत खानम बनाया, फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अब वो तीसरा शौकत खानम अस्पताल बना रहे हैं। तो ये काम करने के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी वो सांस की जरूरत है। ये बात बताइए मुझे, ये हम थोड़ा सा डिट्रैक हो गए। सईद बलोच साहब,
किधर के लोग जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बढ़ के हमने ये करना है, ये जलसों में बड़ी तकरीरें करते हैं, जुलूसों में बड़ी तकरीरें करते हैं, और जब अमल का मैदान आता है तो ये हमेशा ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सबसे सींग गायब होते हैं। अब बशारत राजा साहब, आपको पता है आज से ना 15-16 साल पहले एक नौजवान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपारा चौक में जो शेल पंप है ना, हाँ हाँ, उस शेल पंप के पास ना नाका लगा हुआ था और पीटीआई ने वहां पर अपारा चौक में एहतजाज किया। वहां से ये जा रहे थे जो आपका अम्बेसी रोड है उसकी जानिब, और वो आपको पता है कि शेल पंप के आगे से गुजर के आप जाते हैं। तो वहां शेल पंप के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। ये जो नौजवान था ना, जिसका बाद में आज टीवी के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही, अगर हम ये हमें आगे नहीं जाने देंगे तो हम इनकलाब लेकर कैसे आएंगे। ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कह लें कि उनका आगाज, सियासत के अंदर एक तगड़ा फुटप्रिंट बनाने के लिए ये उनका आगाज था। जहां आज से 15-16 साल पहले वो नौजवान खड़ा था ना, वहां आज मौजूदा पीटीआई की आदत खड़ी हुई है कि ये पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने देंगे तो हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे, हम इमरान खान को रिहा कैसे करवाएंगे। कारकुन बहुत आगे निकल गए। ये बताएं सईद बलोच साहब, ये दुनिया का अनोखा तरीन एहतजाज मैंने देखा है कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं वो अंदर बैठ कर कहते हैं जी अंदर से हम बाहर निकलेंगे। भाई ये कहाँ होता है यार। मुझे ये बताएं जी, असद कैसर साहब ने एक्टिवेट किया है, तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुंच गए। भाई पहले से आप मौजूद थे, कौन सी रुकावटें आपने अबूर की है यार। राजा साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सारे इकट्ठे होते हैं केपी हाउस में। वहां से इनके सेनेटर्स भी, एमएनएज भी, और इनकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि सारी असम्बलियों से, चारों असम्बलियों से लगाते हैं दुनिया के अपने एमपीएज को भी बुलाते हैं। मैं देखता कि सुहेल अफरीदी के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस कैसे लाठीचार्ज करती, मैं देखता कि सूबाई वुज़रा के ऊपर कैसे लाठीचार्ज होता, मैं देखता कि अपोजिशन लीडर के ऊपर, अपोजिशन लीडर पर कैसे होता, अराकीन कौमी असम्बली सेनेटर्स के ऊपर कैसे एहतजाज होता। तो ये करने के लिए ना कुछ आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। मैंने कहा ये जो कहा कि जहां वो आज से 15 साल पहले वो नौजवान कारकुन खड़ा था, वहां 15 साल के बाद पीटीआई की क़यादत खड़ी है। कारकुन वो एहतजाज की, तशद्दुद की, मारपीट की भट्टी में पक कर वो कुंदन बन चुका है। सोना होता है ना, सोने की भी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, उसको कुंदन कहा जाता है कि भट्टी में पकाएं और सही तरह। तो वो कारकुन जो है ना, वो बन गया दिलेर, वो मारे भी खा रहा है, वो जेलें भी भुगत रहा है। 5 अक्टूबर को सही बलोच साहब आपने यहाँ ही से हमने विलाग किया 5 अक्टूबर को, और नवंबर को 2024 में जो कुछ हुआ वो पीछे हमने वहां पर हमने, या सही बलोच साहब आपने, हमने विलाग किए, हमने कारकुनान को लाठियां खाते हुए देखा, हमने गोलियां खाते देखा, हमने कारकुनान पर लाठी चार्ज होते, टीयर गैस खाते देखा। लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि लोगों ने जो वोट दिया, जिस तरह आपने कहा था इंट्रो में कि लोगों ने इमरान खान के नाम पर जो इन्हें वोट दिया था वो रिहाई के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप महाराज को कलावा मारें, आप कुर्सियों को कलावा मारें, आप आराम और सुकून से रहें। जी देखिए, मामला ये है बशारत राजा साहब के इमरान खान साहब को ना वो बंदे की तलाश है। वो सुहेल रशीद साहब ने, हम बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान साहब को ना उस बंदे की तलाश है, जैसे वो कहा जाता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वो जो एहतजाज खबर आई है, मैं जी वो लाजमी है, ये बड़ी खबर है जी नाज़रीन। ये हमारे दोस्त हैं, बीबीसी से इनका ताल्लुक है और बहुत बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक की है। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त मैं और सईद बलोच यहाँ पर खड़े होकर विलाग कर रहे हैं, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में लोग बैठे हुए वहाँ पर भी, और खबर यह है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से पस मंजर समझने में कुछ मदद मिले। उन्होंने उनसे रब्ता किया, एक नई इंग्स की आगाज़ की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, मतअद्दद मामलात पर इत्फाक राय हो चुका है, मिलकर आगे बढ़ने और वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद में बेचैनी बेसबाब नहीं। देखें, ये हुकूमत की, आपको याद है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ से तकरीबन कोई 50-60 मीटर के फासले पे। जी 3 दिन पहले हमने वहां से विलाग किया था। 3 दिन पहले उस विलाग में हमने क्या बात की थी कि ये सिर्फ अप्रैल के एहतजाज से खौफजदा है। वो कंटेनर जो पिछले दिनों सुहेल अफरीदी ने, जिसको मंजर आम पर वो लेके आया है, जो बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी और अली अमीर गंडा, मतलब ये कि आप इसी कह रहे हैं कि इस वक्त सुहेल अफरीदी मुसद नकवी से भी ज्यादा आम हो गया है। सर उससे ज्यादा अहम है। मैंने उस वक्त कहा था कि ये सारा जो इमरान, मुझे ये लगता है
कि इमरान खान साहब को ना अडियाला जेल के अंदर कुछ ऐसे हालात बनाए गए कि इमरान खान की आंख का मसला हुआ है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के सेनेट के अंदर जो बात की है, राना सनाउल्लाह साहब क्या बात कर रहे हैं कि भाई 20 दिसंबर 2025 तक इमरान खान की जब सलमान सफदर साहब के साथ 2 घंटे की मुलाकात हुई, उन्होंने उनके बकौल, हालांकि वो कहते हैं कि 2-3 मिनट की मेरी मुलाकात हुई थी, वहां इमरान खान ने अपनी आंख का जिक्र नहीं किया। 4 जनवरी को पहली बार इमरान खान अडियाला, उनके बकौल के 4 जनवरी को इमरान खान ने पहली बार अडियाला जेल इंतजामिया को बताया कि मेरी आंख में ये विजन का मसला आ रहा है। इमरान खान अडियाला जेल में है कैद, जिनकी तहवील में उनका नाम मैं और आप नहीं ले सकते। इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जेल को कौन कंट्रोल करता है। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं एक रेफरेंस देता हूँ, तारीखी रेफरेंस। ये जो लोग कहते हैं ना कि जेल सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके कंट्रोल में होता है, ऐसा नहीं है जी। कर्नल रफ़ी साहब ने किताब लिखी है भुट्टो के आखिरी 323 अय्याम, उसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ लिखा है कि जेल को कंट्रोल कौन करता है, कर्नल कंट्रोल करता है जनाब। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब यही जिक्र करते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑन द रिकॉर्ड बात की थी जी, वो नैब तरामीम केस वाले मामले में। तो ये देखें कि अब राना सनाउल्लाह साहब जो बातें सारी कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, अब 4 जनवरी को ये जिक्र कर रहे हैं, आगे 24 जनवरी को इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 20 दिसंबर से लेके ये 24 जनवरी बल्कि 16 जनवरी को उनका वो जो मेडिकल टीम है उन्होंने विजिट शुरू कर दिया था। 3 लगातार उन्होंने विजिट किए थे। तो 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की बिनाई इतनी चली गई। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये सिर्फ अप्रैल के एहतजाज का खौफ है, बड़े ज्ञानी, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ खौफजदा है कि सुहेल अफरीदी अप्रैल में इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने इमरान खान के साथ हालात ऐसे बना दिए। अब फर्ज करें कि जैसे अभी आजम खान साहब ने खबर दी कि पसे पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं, और मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये इन्होंने आज कोई भरपूर एहतजाज, ये शायद कोशिश भी करते, इन्होंने कोशिश भी नहीं की है। उस कोशिश की वजह भी मुमकिन तौर पर वो एंगेजमेंट है जो पसे पर्दा चल रही थी, और उसका जिक्र अब उन्होंने बता दिया कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि मामलात जो है वो सुलझाओ की तरफ जा सकते हैं। अब होगा क्या? फर्ज करें कि ये इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करते हैं, बनी गाला ये मुंतकिल नहीं करते, अस्पताल मुंतकिल करते हैं। अगले 1 महीने तक ये इमरान खान को कहते हैं जी कि बड़ा थोरो किस्म का हम इनका एग्जामिन इनको करेंगे, इनके टेस्ट होंगे, इनके ऑपरेशन होंगे, और इनको सेहत और की जो बेहतरीन सहूलियात है वो दी जाएंगी। 15-20 दिन, महीना इमरान खान साहब जो है वो अस्पताल में रहते हैं। मुझे ये बताएं, सुहेल अफरीदी साहब अगर अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद या रावलपिंडी का रुख करने की तैयारियों में थे तो फिर उसका मकसद तो वो खत्म हो गया। अब वहां पर सुहेल अफरीदी को कहा जाएगा जनाब हमने इमरान खान को शिफ्ट कर दिया अस्पताल में, ये अगर बेहतर होंगे तो फिर हम मजीद देखेंगे कि इनको बनी गाला शिफ्ट करना है या क्या करना है। तो ये लॉलीपॉप फिर दे दिया जाएगा। तो वो जो कंटेनर तैयार हुआ है आजादी या मौत वाला, वो सारी चीज पीछे चली जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में वो पीछे चली जाएगी। पीटीआई को कहा जाएगा देखें अब तो हमारे मामलात अच्छे हो रहे हैं, अब तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकता है, ये ट्रैप भी हो सकता है। मोहम्मद मालिक साहब ने आज से 3 दिन पहले खबर दी, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें चल रही है ना ये तकरीबन 1 साल तक चलेंगी। अब 1 साल तक चलाने का क्या मतलब है? 1 साल तक चलाने का मतलब ये हुआ कि आप पीटीआई को पाबंद कर देंगे कि आप 1 साल तक कोई तहरीक, कोई एहतजाज आप नहीं कर सकते। तो जब तहरीक और एहतजाज आप नहीं कर सकते तो सुहेल अफरीदी साहब केपी में काम करेंगे, वो सड़कों पर नहीं आएंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे, और जो मौजूदा सेटअप चल रहा है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और हालात क्या बनाए? इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला बनाएगा। और मैंने आपको कहा कि 20-25 दिन के अंदर एक बंदा जिसका विजन 6/6 था, वो 20-25 रोज के अंदर उसकी आंख की बीमारी इतनी कैसे बढ़ सकती है? मुझे ये भी खदशा है कि इमरान खान साहब जब 2022 में ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं एक बात मुकम्मल करूं, 2022 में इमरान खान साहब ने सियालकोट में जलसा किया था, उस्मान डार साहब की जो फैक्ट्री थी ना, उस फैक्ट्री के अहाते में, और वहां पर इमरान खान साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है कि मेरी जान ली जाएगी, मुझ पर मुझे ये मारने की कोशिश करेंगे, और मैंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करके जो है ना वो दे दिया है, और अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो वो वीडियो बयान सामने आ जाएगा, और उसमें मैंने अपने सारे जिम्मेदारान के नाम लिए हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसे जहर भी हैं कि जो किसी शख्स को दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर वो जहर पकड़ा भी नहीं जाता। अब अडियाला जेल में इमरान खान साहब कैद हैं, आपने उनको बीमार करना है, पार्टी परेशान, बहनें परेशान, कारकुनान परेशान, और इमरान खान के वहाँ माहौल में जहाँ पर वो है वहाँ पर अगर कोई ऐसे स्प्रे किया जाए जिसकी वजह से उनकी आंखों के अंदर सोजिश होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाए, उनका विजन ब्लर होना शुरू हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उनकी आंख ठीक हो लेकिन कुछ ऐसा उनकी आंखों के साथ फिजा में, हवा में कुछ
स्प्रे करके या कोई ऐसे केमिकल के जरिए कोई ऐसा माहौल बनाया गया कि इमरान खान कहे कि मुझे इस आंख से नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो अस्पताल मुंतकिल हो जाए आहिस्ता आहिस्ता उनके केमिकल्स के ये स्प्रे के असरात कम होना शुरू और वो आंख उनकी ठीक हो जाए। लेकिन इस दौरान आपने अचीव क्या किया, आपने अप्रैल वाला एहतजाज जो है वो गैर मौसर करवा दिया। आपने सुहेल अफरीदी को आप कायल कर लेंगे, आए हमारे साथ बैठे थे कि हम इमरान खान के साथ सही कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि अगले आने वाले दिनों में इसार राना साहब ने भी आज से 3 दिन पहले खबर दी थी कि हो सकता है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के इब्तिदा में या कहीं वस्त तक बुशरा बीबी साहब अब जो है वो भी जेल से बाहर आ जाए। मैं सैयद भरोसा साहब एक बात करता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी साहब बड़े शदीद नाक़द है इमरान खान साहब के, ब्रदर इन लॉ भी है। उन्होंने रात को एक ट्वीट भी किया था और टीवी प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि पता नहीं इमरान खान साहब के जहन में ये किसने बात डाल दी है कि मुफाहमत नहीं करनी चाहिए। मुफाहमत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये बड़े यकीन के साथ ये बात की थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे यकीन हो चला है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। ये बात रिहाई वाली बात मुझे नहीं लगती। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ मेरी राय में एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल वाले एहतजाज से खौफजदा है, उसको ये गैर मौसर या उसको मौखर करवाने की ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दिया है कि ये 1 साल तक इसको लटकाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के नाम पे, इसका मतलब ये है कि ये 1 साल तक एहतजाज को खत्म करवा देंगे, 1 साल तक पीटीआई सड़कों पर नहीं आएगी, 1 साल तक सुहेल अफरीदी सड़कों पर नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। इमरान खान साहब का इलाज और उनके मुकदमात जो है अब उनके हैं 300 मुकदमात, 300 मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता करके वो खत्म करना शुरू करें तो उनमें से अगर 150 खत्म भी हो जाए तो मुझे बताएं फिर इमरान खान साहब को रिहा कराने में वो चीजें तो ना हुई। लेकिन ये सुहेल अफरीदी और पीटीआई के सामने ये मौक़िफ़ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जरूर रखेगी कि देखें जी 300 मुकदमात थे, हमने 150 तो कम करवा दिए, बाकी भी हम आहिस्ता आहिस्ता अगले साल 1.5 साल के अंदर खत्म। खबर ये है जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने जिस वक्त ये विलाग कर रहे हैं, खबरें तो तवातर के साथ आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने महमूद अचकज़ई साहब से रब्ता किया है और कहा है कि हम अपोजिशन लीडर का ये कहना है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल H8 इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए और जब तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया जाता धरने जारी रहेंगे। 3 मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं और इस हवाले से जो हुकूमती लोग उनसे मिले हैं उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मुकालमे के ज़रिए बात आगे बढ़ेगी और ये कहा है कि हम इस खबर जो आपका मुतालबा है हम इसको लेकर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास वो पूछकर बताएगा प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब पूछ के बताएंगे। हाँ। क्योंकि ये बात तय है कि पीटीआई के हवाले से जो भी अहम फैसले किए जाएंगे वो पीटीआई हुकूमत जो है वो कहीं से मंजूरी लेगी। अच्छा। और ये मामला आज से नहीं है, ये 2024 का जो नवंबर का एहतजाज था ये उस वक्त से ये चीजें चल रही हैं। तो अब देखें कि वो ब्रेक थ्रू वाली बात आहिस्ता आहिस्ता सुहेल अफरीदी साहब ने आजम खान साहब ने जो खबर दी जी, अब ये जो आपने पढ़ी कि वो राब्ते चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ इशारे मिले हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि अब आप देखेंगे कि अगर ये चीजें हो जाती हैं अगले चंद दिनों में आपको ये नजर आएगा कि शायद वो अप्रैल वाला जो एहतजाज है वो टल जाएगा। तो ये एस्टैब्लिशमेंट मेरे ख्याल में 1 साल के लिए कम से कम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इमरान खान और पीटीआई नहीं, मुझे मुबश्शिर ज़ैदी की वो बात बड़ी खूबसूरत लगती है। मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी वज़ीर आज़म को एक मुद्दत पूरी करने की अपने 78 साल रिकॉर्ड तोड़ दे, ये नहीं हो सकता। देखिए वो बात आपकी ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट की एक अपनी अप्रोच है, यूसुफ रजा गिलानी हो या इवन जो जफरुल्लाह जमाली साहब हो, वहां से उसके बाद देखें चौधरी वो तो चले निगरान थे, यूसुफ रजा गिलानी थे, गिलानी साहब के बाद नवाज शरीफ के बाद इमरान खान और अब शहबाज शरीफ साहब। तो ये एक उनकी पॉलिसी है और इसी वजह से पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई वजीर आजम जिस दिन किसी वजीर आजम ने जोर जबरदस्ती से या किसी भी तरीके से अपनी मुद्दत पूरी कर ली, एक वजीर आजम ने पूरी मुद्दत, तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ अब पार्लियामेंट कहीं बेहतरी की जानिब चल पड़ी है। क्योंकि जब तक सियासतदान मज़ाहमत हल्की फुल्की नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के सामने, मेरे ख्याल में उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जिनके पास आपका हक है वो कभी भी आपका हक वापस नहीं करेंगे, ये आपको छीन के लेना पड़ेगा। तो ये बहरहाल अब देखते हैं कि एक अच्छी जो है वो खबरें सामने आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मेरी दानिश्त में ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मामलात को लटकाने की कोशिश है। ये अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, और पीटीआई को मेरे ख्याल में एक बार फिर जो दाना डाला जा रहा है ये उनकी असल तहरीक से उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो मैंने अभी खबर दी है कि वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल H8
एक तो पहले अल शिफा ट्रस्ट है हॉस्पिटल, वो नहीं, यहाँ पर मुंतकिल नहीं किया जाता। तो वो दानू आज़ाद जो हुकूमत के बाख्तियार है, राना सनाउल्लाह साहब और डॉक्टर तारिक फजल साहब, उन्होंने कहा कि हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ पास जाते हैं और ये मुज़ाकरात आगे की तरफ ले जाते हैं। मुमकिन है आज रात इस पर फैसला हो जाए। देखिए बिल्कुल ये फैसला हो भी सकता है। अब ये मर्जी तो पिंडी वालों की है ना कि वो इस बारे में कुछ करते हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है कल भी अमार सुलंगी साहब अल मशहूर अल मारूफ, उन्होंने कल एक ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान को जेल से कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अपनी तजवीज़ लेके पिंडी जाए और पिंडी वाले वहाँ से इनको फिर ठुड्डा मार के धुतकार के निकाल देंगे, चलो नस जाओ, कोई शिफ्टिंग जो है वो इमरान खान की नहीं होगी। क्योंकि ये भी होता है ना बाज़ औक़ात कि आप किसी की औकात याद दिलाने के लिए भी उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। तो देखते हैं कि मंजूरी वहाँ से मिलनी है अपने जो उनके जितने बॉटम लाइन से सब यही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज़म खान साहब के मुताबिक तो कुछ ब्रेक थ्रू हुआ भी है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब के जरिए जो खबर मिल रही है उससे भी ये वाज़ेह तासुर मिल रहा है कि मामलात कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं या नहीं, मेरे ख्याल में ये अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान साहब को जेल मुंतकिल करने, जेल से हस्पताल मुंतकिल करना ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर इमरान खान साहब के साथ कुछ खुदा न खास्ता उनकी आंख के कोई मजीद मसला बनता है तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के गले पड़ेंगी। और आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से इंतहाई शातिर है कि वो गंद खुद करते हैं और फिर उसको उठा के खामोशी से बड़ी चालाकी से 78 साल तारीख है कि वो सियासतदानों के गले डाल देते हैं। इस्लामाबाद में आप देखें कि जो कुछ इन्होंने यहाँ पर किया, गोलियां चली, वो सारा मलबा बाद में क्या हुआ, वो शहबाज शरीफ के खाते में जी वो शहबाज शरीफ साहब के खाते में डाल दिया गया कि हमें तो उस वक्त वजीर आजम साहब और हुकूमत ने जो हिदायत दी थी हमने उसके मुताबिक। और अभी देखिए वो हमेशा ये कहते हैं कि हम 245 के तहत हुकूमत के, जी जी जी, हमें तो हुकूमत ने बुलाया था। जो अमन माहिदा हुआ है वो वहाँ भी उन्होंने कहा जी वो तो हुकूमत करे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम अहम खबरें हमने आपके सामने रखी हैं। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मजीद अपडेट के साथ जैसे ही खबर आती है मैं और सईद बलोच साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।